for discussing about the server configurations, right, ma'am, and the server maintenance. Yes, Don't- sir. Okay, let's begin the. So, Yeah, say. we will wait for 5 minutes. Yeah. The contest. Good evening to everyone. I am Komal Patil, lecturer at IT Department, Parul University, Parul Polytechnic Institute. Today we have a webinar on the topic server configuration and maintenance delivered by Shubham Singh from Success Innovative Technologies Private Limited, Surat. Mr. Shubham Singh carries a wide experience of 7 years in different sectors of IT engineering, and he is also a founder of Success Innovative Technologies Private Limited. Now, I welcome to Mr. Shubham Singh on the behalf of Parul University, and I request Mr. Shubham Singh sir to start the session. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, here today we are discussing about the server maintenance and the configurations of the servers, right? So let's begin. Today we will say about the server outlines of the sessions are server introductions, types of servers, understanding hosting server, how hosting servers are working, right? And how they are configured. And then after we will say about the live hosting server demos. Okay. Can I ask the accepting what do you mean by a server? As an IT students and as CA students, they all know about the server. Server. What do you mean by a server? A server is nothing nothing but a store of data of a clients and access to worldwide, right? तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सर्वर इंट्रोडक्शन की. तो बेसिकली होता क्या है मैम कि आपको सर्वर्स किस लिए यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर्स यूज होता है डेटाबेस स्टोर्स करने के लिए और उसको एक्सेस आप कहीं से भी आप कर सकते हो, राइट? सेकेंडली हम लोग बात करने जाते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं. तो बेसिक जैसे कि हम लोग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है सेकेंडरी हार्ड ड्राइव का, प्राइमरी रैम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है एंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स होती है. सेम एज इट इज सर्वर्स को भी ये चीज चाहिए होता है, राइट? डन. लास्ट आता है फिर इसमें टाइप्स ऑफ सर्वर्स की बात करने जाऊं मैं कि टाइप्स ऑफ सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं. तो बेसिकली आपको एक बताऊं, एक जस्ट अ मिनट. या टाइप्स ऑफ सर्वर्स टाइप्स ऑफ सर्वर्स में आते हैं वेब सर्वर्स, गेमिंग सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स एंड एफटीपी सर्वर्स एंड प्रॉक्सी सर्वर्स. व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्वर्स? जहां पे हम लोग वेबसाइट्स होस्ट करते हैं, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन होस्ट करते हैं या कोई भी डेटाबेस होस्ट करते हैं जहां से हम लोग डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सके, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर्स, राइट? उसके बाद सेकेंडली आता है अपना गेमिंग सर्वर्स. गेमिंग सर्वर्स जानते हैं जैसा कि स्टीम्स होता है जहां पे ऑनलाइन प्ले हम गेम कर सकते हैं. बेसिकली फेमस जो गेम्स होते हैं काउंटर स्ट्राइक्स है, मिनीक्राफ्ट है, स्टारबॉन्ड्स है, रस्ट है, ये सब वर्क ऑन द गेमिंग सर्वर. एंड एप्लीकेशन सर्वर्स जो होते हैं वो लोकली मिरर होते हैं आपके लोकल डेस्कटॉप पे, जस्ट लाइक अ ओरिजिनल सर्वर. वो एक लोकली सर्वर्स होते हैं. अगर मैं एग्जांपल्स देने जाऊं तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोग जैम्प और वैम्प यूज करते हैं. लोकल आईडी हम लोग नेटबिन्स के साथ यूज करते हैं. अगर मैं बात करने जाऊं जावा की तो ग्लासफिश की हम यूज करते हैं, राइट? फोर्थ वन इज आता है एफटीपी सर्वर्स. एफटीपी सर्वर्स क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स होते हैं जहां पे आप अपलोड्स कर सकते हैं अपने डेटा. बेसिकली आपको अपलोड्स करने होते हैं डेटा कि डायरेक्टली आप वाया कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी अपलोड्स कर सकते हैं और आप इस एफटीपी सर्वर्स भी आप यूज कर सकते हैं. बेसिकली अभी लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट सर्वर टाइप्स आता है प्रॉक्सी सर्वर्स. अब हम देखते हैं प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है. बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर इसको सर्वर इसलिए बोला जाता है, रीजन ये है क्योंकि सपोज करिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं, प्रेजेंट है नहीं, तो उसको कंट्रोल राइट्स देने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करते हैं, राइट?
फर्स्ट इसका सबसे बड़ा यूजफुल होता है कि कंट्रोल द इंटरनेट यूजेस ऑफ एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स का कर सकते हैं हम, कि सपोज करिए हमको कुछ एक्सेस देने हैं, कुछ एक्सेस नहीं देने हैं, उसके लिए हम प्रॉक्सी सर्विस यूज करते हैं। बैंडविड्थ सेविंग्स एंड इम्प्रूव्ड स्पीड्स, अगर हमको एक बैंडविड्थ अगर देना है कि सपोज करिए इस स्पीड ये अकाउंट को 4 एमबीपीएस या 5 एमबीपीएस के एक बैंडविड्थ पे अगर लॉकडाउन आउट करना है, तो हम लोग इसका प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं। और भी बेनिफिट्स है, सिक्योरिटी वाइज है, एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं, आईपी मैक आईपी के थ्रू ब्लॉकिंग कर सकते हैं। ये सब यूजफुल होता है, किसके थ्रू होता है? प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करने जाएंगे वेब सर्वर से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? स्टोरेज कंटेंट फॉर अ वेबसाइट्स होता है। अगर मैं बात करने जो youtube.com, facebook.com, ये सब होस्टेड वेब सर्वर्स पे है, जिसके अंदर हम टैक्सेस, इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशन डेटा, लाइक कोई भी हम वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं अगर जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करे। जैसे सपोज करिए हम facebook.com लिखते हैं, तो वो क्या करता है, यूआरएल एक एड्रेस हो गया जस्ट नॉर्मली, और वहां से जो सर्वर्स के अंदर जो डीएनएस हमने कैच कर रखा होता है वो डायरेक्टली फैच करके लेता है और आपको सॉर्ट आउट करता है पूरे डेटा जो भी, और उसके ऊपर लिंक्स भी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप के भी होते हैं, जो वेब सर्वर मेनली यूज इसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने जाएंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस क्या क्या लगता है। हम लोग नॉर्मल पीसीज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग यूज करते हैं विंडोज 8, विंडोज 10, मैक यूज, एप्पल यूजर होंगे तो मैक यूज करेंगे, पर इसके अंदर हम लोग को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलता है। और जो सर्वर्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपको एक प्रॉपर राइट्स मिलता है, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। हम अगर बात करने जाए उसके अंदर आता है लाइनक्स, विंडोज, मैक, रेड हैट, सेंटोस, डेबियन, यूवेंटू, क्लाउड लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं लिनक्स कैटेगरी की बात करने जाऊँ, क्लासिफिकेशन करूँ, तो लिनक्स, मैक, रेड हैट, सेंटोस, डेबियन, उबंटू, ये सब, और क्लाउड लिनक्स, ये सब एक लिनक्स फैमिलीज में आ जाते हैं। अगर मैं विंडोज की बात करने जाऊं, जैसे हम लोग यूज करते हैं विंडो एक्सपी से यूज करते हैं, अरे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, अभी विंडो 8.1, विंडो 10, राइट। सेम एज इट इज हम लोग सर्वर्स पे होस्टेड क्या करते हैं। अगर बात करने जाऊं मैं सर्वर्स की, तो विंडोज R2 2018, विंडोज R2 2019 अपग्रेडेड वर्जन पे ही रहता है। सेम एज इट इज लिनक्स पे भी अलग अलग आते हैं वर्जन। सेंटोस की मैं बात करने जाऊं तो सेंटोस 6.0, 6.5, 7.0, लेटेस्ट है 8.80 है। तो अलग अलग इन सब में आपको पूरा कमांडिंग मिलता है, और आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहे इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं होता इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेब होस्टिंग। एक नॉर्मल सी चीज है वेब होस्टिंग का, अगर किसी के पब्लिक के या स्टूडेंट्स के माइंड में आता है ओके व्हाट डू यू मीन बाय वेब होस्टिंग, तो वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो इंटरनेट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल एंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपकी वेबसाइट या डेटा वर्ल्ड वाइड सेंड कर सके। इस टाइप के सर्वर्स को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज। अब वेब होस्टिंग भी टाइप्स आते हैं। पहला आता है सैड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स आते हैं, रीसेलर होस्टिंग्स आता है, डेडिकेटेड होस्टिंग्स आता है, एंड क्लाउड होस्टिंग सर्वर्स आते हैं, राइट। अगर मैं बात करने जाऊँ सैड होस्टिंग की, व्हाट डू यू मीन बाय सैड होस्टिंग। सैड होस्टिंग आपको अलाउज करता है कि मल्टीपल एक रिसोर्स मल्टीपल अकाउंट्स यूज करे। अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल्स लीजिए कि मेरे एक सैड होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड है, तो वो सिंगल सर्वर सबका यूटिलाइजेशन देखेगा, राइट। और ये चीपेस्ट है। अगर कोई आज के डेट में ये सोच रहा है कि मुझे एक होस्टिंग एक स्टार्टअप करना है, राइट, तो मैं एक होस्टिंग एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो ये चीपेस्ट है और इकोनॉमिकल है। बट कुछ ना कुछ इसके अंदर लिमिटेशंस होती है, परफॉर्मेंस लिमिटेशंस आ जाती है आपके ऊपर, राइट, बैंडविड्थ लिमिटेशंस आ जाती है। इससे बेस्ट ऑप्शंस आते हैं और इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स क्या होता है मैम, इससे जस्ट डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं उसके पार्ट्स हम कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स के। कि सपोज करिए आपका एक सिस्टम है, आपने एक सीपीयू है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लेके रखा है 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, राइट। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर 2 GB रैम मैंने एक डेडिकेटेड कर दिया एक पर्सनल xyz.com के लिए, एंड 250 GB हार्ड डिस्क मैंने एलोकेट कर दिया xyz.com के लिए। तो वो उतना ही डेडिकेटली वो जो जितने भी रिसोर्सेस है वो सिर्फ वो ही अकाउंट यूज करेगा, तो जिससे आपको परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा मिल जाता है। और सबसे ज्यादा मिड लेवल ट्रैफिक अगर जो भी अपने वेबसाइट्स पे होती है, मिड लेवल ट्रैफिक आप समझ सकते हो इस पर सेकंड इज अराउंड 10,000 मिड लेवल गिनते हैं इसको हम लोग को। तो आपका ये बीपीएस होस्टिंग सपोर्टेड रहता है।
और इसके बाद आता है जो प्लान कर रहे हैं अपने खुद की एक हॉस्टिंग कंपनी स्टैंड अप करने के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आता है रीसेलर हॉस्टिंग। रीसेलर हॉस्टिंग आपको क्या ओपिनियन देता है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को अलग अलग अकाउंट्स आप दे सकते हो। जैसा कि आप देख रहे होगे कि नॉर्मली हॉस्टिंग प्रोवाइडर से हमने हॉस्टिंग लिया, राइट, हमने एक रीसेलर दिया, हम क्लाइंट ए को भी हम दे सकते हैं, क्लाइंट बी को भी दे सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिटेबल ये रहता है कि आपका जो मार्जिनल गैप होता है वो आपको मिल जाता है, राइट। और परफॉर्मेंस वाइज देखने जाए तो ये सैड हॉस्टिंग भी नहीं रहता, ना ये वीपीएस रहता है। और अगर मैं बात करने जो रीसेलर्स के लिए, सिंपल एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो बोलते हैं, स्टार्टअप्स, वो ज्यादातर ये यूज करते हैं। और मैं कॉर्पोरेट्स की बात करने जाऊं तो बेस्ट एंड वेरी पावरफुल सर्वर जिसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड हॉस्टिंग्स, राइट। डेडिकेटेड हॉस्टिंग कुछ सर एक फिजिकल सर्वर होता है, जस्ट लाइक एन अपने सीपीयू जैसे रखते हैं, उसके अंदर भी जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स होती है, सिक्योरिटीज अपने हिसाब से रखते हैं। हॉस्टिंग प्रोवाइड जो होता है फिजिकल सर्वर्स का एनवायरमेंट्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट्स के रिक्वायर्ड कंपलसरी है इसके अंदर। इसमें लार्ज एंटरप्राइजेस के जो भी बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो डेडिकेटेड सर्वर्स यूज करते हैं। हाँ, आपका अच्छा खासा बजट है तो आप डेडिकेटेड सर्वर्स यूज करते हो। एंड लास्ट एंड फाइनेस्ट सर्वर्स की मैं बात करने जाऊं, क्लाउड होस्टिंग सर्वर्स होते हैं। आप अगर सपोज करिए कि परचेस आप डेडिकेटेड सर्वर्स करते हैं या डेडिकेटेड सर्वर आप यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर रीसेलर होस्टिंग बना सकते हैं, अलग अलग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स बना सकते हैं, एंड अलग अलग अकाउंट्स को आप होस्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्लाउड सर्वर्स की बात करने जाऊं, इसका अप टाइम, ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं सर्वर्स की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अप टाइम का, कि कितना टाइम लाइव रहेगी वेबसाइट। इसके अंदर 99.99% अप टाइम आता है, 0.01 इज एन रेक्टिफाइड, ओके डन। ये एक्चुअली वर्कआउट कैसे करता है क्लाउड होस्टिंग? इट्स अ मैक्स नॉट अ सिंगल सर्वर, इट्स अ मल्टीपल सर्वर्स बाइंड विद अ मल्टीपल आईपीस, डन। अगर सपोज करिए आपके वेबसाइट में ट्रैफिकिंग हाई हो गया, लोड ज्यादा हो गया, या डाउन टाइम आपका कोई एक सर्वर फेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे सर्वर्स पे। इसका ये यूज होता है। अगर मैं कोई अपने बड़ी एमएनसी कंपनीज की बात करने जाऊं, आपने कई बार नाम भी सुना होगा, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, वो क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउडफ्लेयर हो गया, सीडियंस हो गया, ये सारे अपने के क्लाउड होस्टिंग है जो बहुत सारे सर्वर्स को मैचअप करके एक क्लस्टर बनाते हैं। सपोज करिए 5 सर्वर्स हो गया, आपका एट ए टाइम एक सर्वर डाउन है तो सेकंड सर्वर पे आपकी वेबसाइट्स और डेटा एकदम सिक्योर रहते हैं। ओके, डन। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस की। अब बेसिकली हम जानते हैं, हम इधर देखने वाले हैं लिनक्स बेस्ड सर्वर। लिनक्स बेस्ड सर्वर्स जो होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं पीएचपी के लिए, जावा होस्टिंग सर्वर्स जावास के लिए जिसमें विंडोज R2 चल जाता है। जो हमारे जो सर्वर्स होते हैं उसके अंदर हम स्क्रिप्टेड फॉर्म में हम इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये उसके लिए एक प्री डिफाइंड आपको पूरी कोडिंग आनी चाहिए, कमांड्स एकदम सही आने चाहिए, तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मोर देन 1.5 to 2 आवर्स लगता है। तो इसलिए एक WHM, सी पैनल्स और ये सब ने GUI प्रोवाइड किया हुआ है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मैनेज करता है आपके अकाउंट्स को। अगर मैं WHM की बात करने जाऊं तो ये आपका पूरा होस्ट मैनेजिंग करता है, जो डैशबोर्ड्स होता है, जो मल्टीपल सी पैनल बेस्ड साइट्स को हैंडल करता है। सी पैनल क्या होता है? जहां पे आप अपने डेटा को अपलोड करते हैं या वेबसाइट को अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये एक एंड यूजर होता है जिसमें एक नॉर्मल पब्लिक भी अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। एंड हैज नॉर्मली थर्ड वन इज SSL सिक्योरिटी, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। इट्स स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर्स, और ये होता है जस्ट नॉर्मली हैकिंग से सिक्योरिटी के लिए। सपोज हम लोग जो भी आज इंटरनेट पे अपने इंटरनेट के थ्रू अपने सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं वो एनक्रिप्शन फॉर्मेट में होता है। अगर हम SSL इंस्टॉल्ड ना करें, अगर SSL इंस्टॉल्ड होता है तो वो पूरा पैकेट फॉर्म या डिस्क्रिप्शन डेटा सेंड ओवर द इंटरनेट पे होता है, जिसमें हैकिंग के चांसेस 0.01% ही रह जाते हैं, जिससे आपका सिक्योर्ड रह जाता है। वेब मेल एक जस्ट नॉर्मली अपने खुद के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल सिस्टम्स होता है जो ऑलरेडी यूज करते ही हैं, राइट। अभी हम इसके बारे में इसके बाद हम लोग कुछ लाइव डेमोज देखेंगे कि कैसे होता है, क्या WHMs क्या होते हैं, सी पैनल्स क्या होते हैं, कैसे लिस्टेड होता है, DNS क्लस्टर कैसे यूज करते हैं हम लोग, मल्टीपल DNS कैसे सेटअप करते हैं, राइट। अभी हम जाएंगे
लाइव अकाउंट्स में हियर। सो हियर हम लोग का है WHM, जहां पे आपको इस टाइप का व्यू मिल जाता है, ग्राफिकल इंटरफेस वाले व्यूज मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको चाहिए तो मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो आप। रीसेलर डोमेन्स डाल दीजिए, GPI डाल दीजिए, थीम सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल है। इसमें आपको सेल स्क्रिप्ट की नॉलेज होना कंपलसरी नहीं होता है। थर्डली मेनली इसके अंदर और सब बहुत ही अच्छा है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट्स बना रखे होंगे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। रीसेलर्स आपको अगर बनाने हैं तो यहाँ पे आपको रीसेलर्स मिल जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करने जाऊं इस सर्वर्स की, ये डेडिकेटेड सर्वर्स है जो क्लाउड लिनक्स पे काम कर रहा है, और DNS क्लस्टर्स इसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, राइट। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है। अगर हम बैक टू बैक बात करने जाए तो नेटवर्क सेटअप आप कर सकते हो। होस्ट नेम, व्हाट इज मीन बाय होस्ट नेम? जस्ट अगर मैं बात करें, जो आपने सुना होगा कि हर एक डोमेन को एक इंडिविजुअल IP चाहिए होता है फैच करने के लिए। वो IP का फैचिंग और जो मैपिंग होता है वो नेम सर्वर के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं होस्ट नेम, राइट। यहाँ पे आपको सर्वर प्रोफाइल्स दिख जाती है। नॉर्मल हम लोग का जो सर्वर्स अच्छा वे इतने अच्छे PC यूज करते हैं, i7 हो जाता है, i5 हो जाता है। करंट प्रोफाइल हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे सर्वर का अपडेट टाइम भी चेकआउट कर सकते हैं। स्टैटिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको वेबिनाइजर चाहिए, एवियोस्टिक चाहिए, मतलब आपके ट्रैफिकिंग जनरेशंस का भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी सिक्योरिटी रीजन से आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन, अगर मैं गिनता हूँ ABC, उसको आप करना चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि पर आवर वो इतने मेल्स ही कर पाए, राइट, इतने मेल्स और उससे ज्यादा मेल्स ना रिसीव कर पाए, तो आपको यहाँ पे मेल सिस्टम्स के अंदर भी सपोर्टिंग मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग्स करते हैं। ये एकदम इजी GUI ये है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। CentOS 7.8 वर्जन 90.05 का हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट। अगर सपोज करिए कोई भी अगर ब्रूटल फोर्स अटैक होता है, वो डिसेबल्ड अनेबल्ड आपके पास होता है कि आपको सर्वर कितना सिक्योरिटी सेल, अगर मैंने जैसे बात की थी, अगर आपको सपोज करिए कि सेल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अगर अगर आपको कोडिंग के थ्रू कोई भी चीज आपको है, तो आप SSH की में जाके या SSH में जाके आप उसको लिख सकते हैं। अगर मैं बात करने तो सेंटर की, रीसेलर सेंटर्स की, यहाँ पे आप मल्टीपल रीसेलर्स बना सकते हैं, जिसमें आपको और भी वो रीसेलर्स बनाने के बाद वो अपने आप खुद। इसके बाद आता है DNS क्लस्टर। मैंने जस्ट अभी आपसे बात किया था DNS क्लस्टर क्या होता है, कि मल्टीपल सर्वर्स के मल्टीपल IPs बैन होते हैं। अगर सपोज करिए एक IP अगर डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड IP पे वो स्विच कर जाता है। वो DNS क्लस्टरिंग का वो मेनली यूज होता है। आप चाहे तो किसी भी IP, अगर किसी के भी IP चेंज करना हो, जस्ट नॉर्मली हमारी सर्वर्स की IP अगर मैं देखने जाऊँ तो 164.168.114.207 से, दैट्स मीन क्या हुआ, इतने मल्टीपल डोमेन्स, मोर देन 1500 ऑफ डोमेन्स आर होस्टेड ऑन दिस सेम IP। आपका ये IP कॉन्फ़िग किससे हुआ है? इस डोमेन से हुआ है। इस टाइप से मैं भी एट द एंड ऑफ द दिस सेशन हम लोग एक वेबसाइट भी लाइव करके देखेंगे। अगर मुझे किसी का MX रिकॉर्ड अगर सेट करना है, MX रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलिंग सर्वर्स, कि बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, जैसे कि मेल सर्वर हो गया और आउटलुक हो गया, गूगल का खुद का है या GoDaddy का खुद का, गूगल का हम जैसे यूज करते हैं G Suite, तो आप यहाँ पे जाके G Suite को आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर मैं बात करने जाऊँ PHP के हैंडलिंग की, अगर ये लिनक्स बेस्ड सर्वर है इसलिए PHP का यूज दिया हुआ है। अब PHP के वर्जन कुछ कुछ वर्जन पुराने बने होते हैं, कुछ कुछ वर्जन अपग्रेडेड वर्जन पे होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपने अपग्रेड आप कर सकते हो, वर्जन अपग्रेड आप कर सकते हो कि 7.0 करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है, वो आपको प्री इंस्टॉल्ड करवाना पड़ता है या करना पड़ता है, राइट। अगर मैं देखने जाऊँ इंस्टॉल्ड, अगर आपको SSL इंस्टॉल करना है, साइनिंग यूज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं HTTP सर्वर, दैट्स मीन डेटाबेस सर्वर्स, जिसको हम बोलते हैं अपाचे वेब सर्वर, जो पूरा डेटाबेस आपका स्टोर और हैंडल करके रखता है। वो हम अगर बात करने जाए, आप यहाँ से रिस्टार्ट सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करने जाऊँ सिक्योरिटी वाइज, तो कॉन्फ़िगर आप खुद ही कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो फायरवॉल्स का, जिसके अंदर आपको आप ब्लॉक कर सकते हो, कोई IP को ब्लॉक कर सकते हो ताकि उस IP पे आपकी कोई भी डेटा कुछ नहीं खुले, राइट। आप अगर आप चाहते हो, अगर उस पर्टिकुलर एक IP है वो आपका डेटा देख सके, तो आप उसको IP अनब्लॉक भी कर सकते हो यहाँ से। और बहुत सारे इसके अंदर है, अगर हम लोग डिस्कस करने बैठेंगे तो ये काफी लंबा चलेगा। तो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाते हैं एक एंटीवायरस के साइड, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल PC के लिए हम यूज करते हैं क्विकल,
K7 और वेरियस टाइप्स आते हैं। इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं यूमी 360। इसमें हम लोग यूज करते हैं यूमी 560, जो सर्वर को सिक्योरिटी के वाइज बताता है कि कितना सिक्योर्ड है आपका सर्वर्स। अगर कोई डोमेन्स में इश्यूज आ रहे हैं तो आपके डोमेन्स अलर्ट्स लाके देगा पूरा। आपका टोटल मैलवेयर कितना डिटेक्टेड हुआ है। जस्ट नॉर्मली एक आपका नॉर्मल एक एंटीवायरस जैसे वर्कआउट करता है, पर इसका थोड़ा डिफरेंट वे से करता है। ये आईपी बेस्ड भी चलता है। ये देखिए, जस्ट नॉर्मली एक मैं आईपी आपको लाइव आईपी दिखा रहा हूँ। 2 डेज पहले अटैक हुआ था 1.0.143.115 पे 2 डेज पहले। उसको मैं चाहूँ तो ब्लॉक भी कर सकता हूँ, ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली ब्लैक लिस्टेड सिस्टम है। मैंने एक आईपी ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, ऑलरेडी उसने लॉगिन क्रेडेंशियल गलत डाले होंगे, इतने सारे ब्लैक लिस्टेड है। अब हम गिनने जाते हैं कि सर्वर्स, ओके डन। सर्वर डेटा, अगर मैं एक बात करने जाऊँ, सर्वर का जो डेटा सिक्योर्ड कैसे रहेगा, उसके लिए सिक्योरिटी फायरवॉल्स ये सबकी कंपलसरी होता है। अगर मैं एक बात करने जाऊँ बीईसीई मतलब कंप्यूटर इंजीनियर्स या आईटी इंजीनियर्स की मैं बात करने जाऊँ, तो उनके पास लाइंस है ऑलरेडी। चाहे वो टेस्टर बन सकते हैं, या तो सर्वर मेंटेनर बन सकते हैं, या तो डेवलपर बन सकते हैं, राइट। पर बेसिकली अगर सर्वर मेंटेनेंस का जॉब प्रोफाइल थोड़ा उनसे अलग होता है, बिकॉज उनको एक एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, मल्टीपल लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। पर जब से WHM इस टाइप का GUI आ गया है, तब से आपको कोडिंग नॉलेज होना कंपलसरी नहीं होता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे FTP सर्वर्स, जहां पे हम, अगर मैं सर्च कर लूं, इसके अंदर बहुत सारे हमारे सर्वर्स में मॉड्यूल्स है, इसलिए आपको FTP सर्वर का अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं TLS एन्क्रिप्शन सपोर्ट कर सकता हूँ। एनओएमएस अपलोड्स मैक्सिमम अपलोड टाइम लिमिट सेट कर सकता हूँ 15 मिनट तक। अगर कुछ अपलोड नहीं हुआ, मैक्सिमम करेक्शन 50 दे सकता हूँ। मतलब वो जैसा आप उसके अंदर सेट करना चाहे वो हम सेट कर सकते हैं। ये तो था अपना WHM की बात। इसके अंदर और भी सारी चीजें होती है। अगर मेरे को लोड मैनेज करना है, सपोज करिए मेरा कौन सा अकाउंट सर्वर पे लोड सबसे ज्यादा रह रहा है, या सीपीयू का यूटिलाइजेशन किसका सबसे ज्यादा होता है, अगर मैं देखने जाऊं तो मल्टीपल यूजर्स दिखा देगा मुझे। ओके डन, जिससे मुझे और आसानी हो जाएगी एक सर्वर को मेंटेन करने के लिए। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं कि मैं एक होस्टिंग कंपनी स्टार्टअप करूंगा और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डेडिकेटेड सर्वर या बीपीएस सर्वर, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते स्विच करेंगे थोड़ा हम सी पैनल के साइड। अभी एक वेबसाइट लाइव करेंगे सी पैनल्स में। जैसे हमने आप यहाँ पे एक अकाउंट बना लिया है, सपोज करिए एक अकाउंट हम लोग ने बना दिया है यहाँ पर, DigiDex करके एक अकाउंट बना दिया हम लोग ने, राइट। DigiDex.in उसका आईपी ये है। मेरा होम डिस्क यूजेस मुझे सब पता चल जाएगा। थीम कौन सी यूज किया हुआ है, रीसेलर का है। अगर सस्पेंड मुझे करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने क्लाइंट्स का मैनेज सस्पेंशन भी कर सकते हैं। अगर सपोज करिए किसी ने आपको रिन्यूअबल्स चार्जेस नहीं दिए, राइट, सपोज कि वो स्पैमिंग कर रहा हो, तो आप यहाँ से सस्पेंशन या डिलीट भी आप कर सकते हो। सस्पेंशन, यहाँ पे आप जो भी अकाउंट सस्पेंड करना चाहो, जैसे मैंने ये ऑलरेडी सस्पेंड कर रखा था, अनसस्पेंड करना चाहो तो अनसस्पेंड भी कर सकता हूँ नॉर्मली। तो ये सब कर सकते हैं। अगर चलिए अब हम बात करते हैं सी पैनल्स की। सी पैनल में क्या होता है, जस्ट ये रहा आपका सी पैनल जो एंड यूजर है। जैसा कि हमने पहले ही आपसे बात किया था, यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस चलते हैं। हम लोग लिनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं, इसलिए MySQL डेटाबेस, हम डेटाबेस बना सकते हैं यहाँ पे खुद ही, राइट। उसके बाद हम डेटाबेस को, आपका प्री डिफाइंड डेटाबेस है, PHP MyAdmin के थ्रू आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। अगर कोई आपका इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रक्चर्स का, आप वो भी कर सकते हो। बैकअप लेना है तो आप बैकअप ले सकते हो। अगर मुझे कोई FTP अकाउंट चाहिए, जैसे हमने बात किया था FTP सर्वर्स की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की बात की थी, यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी खुद ही बना सकते हो, कोटा आप सेट कर सकते हो उसके अंदर। जो बाय डिफॉल्ट वाला कॉन्फ़िगर फॉर क्लाइंट है, FTP क्लाइंट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मैं बात करना चाहूँ कि आपके ईमेल अकाउंट्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके अपने ईमेल अकाउंट से बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैं अभी एक नया ईमेल अकाउंट मैं क्रिएट करता हूँ, जस्ट इज कॉल्ड एन info@, आई एम सेटिंग अ पासवर्ड, राइट। और कोटा यहाँ पे स्टोरेज लिमिट्स आप दे सकते हैं। ओके डन, एंड दिस क्रिएटिंग, या हियर हमारा यहाँ पे एक ईमेल आईडी रेडी हो गया। अब मैं इसको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इसको हम लोग
यूज कैसे करना है इस ईमेल आईडीज को, राइट। यहाँ पे आ गया फॉरवर्डर्स, ईमेल राउटिंग्स दे सकते हो। अगर आप सपोज करिए आप अवेलेबल नहीं हो या टाइमिंग के सेटअप, तो आप ऑटो रिस्पॉन्डर्स भी यूज कर सकते हो जो जीमेल ऑलरेडी देता है। तो ये वेबमेल सर्वर्स भी इंक्लूडेड हो जाता है सी पैनल के अंदर, राइट। अगर मैं देखना चाहूँ कि विजिटर का स्टैटिक क्या है, मुझे देखना है, ओके डन, विजिटर्स आज के दिन में कितने विजिटर्स थे मेरे वेबसाइट्स पे, कौन से आईपी से थे, तो यहाँ पे मुझे सब दिख जाता है कि कौन से एजेंट से थे, वो सब कुछ यहाँ पे आप ट्रैक आउट कर सकते हो। हाँ, राइट। पीयर टू पीयर मल्टी पीएचपी क्रॉन जॉब, या जस्ट मैंने अभी बताया, ये डिसेबल करके रखा होता है हम लोग ने क्रॉन जॉब, जहाँ पे आपको कॉमन सेटिंग करनी होती है, जहाँ पे हमने आपको बताया था आपको सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको पूरा डेटा अपलोड करना होता है या पूरा सॉफ्टवेयर को सेटअप करना होता है। पर जब अगर मैं बात करने जाऊं इसकी, वर्डप्रेस एप्लीकेशंस भी है बहुत सारी, एप्लीकेशंस भी है बहुत सारी। अगर मुझे वर्डप्रेस आ गया, जूमला आ गया, अब मैं एक बाय डिफॉल्ट एक ट्रैक डीएनएस सिस्टम भी इसके अंदर दिया रहता है कि आपको कोई आईपी ट्रेस करना है या कोई डोमेन को अगर लुकअप करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन डालिए एंड लुकअप करिए। ये सारी फंक्शनैलिटी जो आपको सी पैनल दे रहा है, आप ये सारी फंक्शनैलिटी विदाउट सी पैनल भी आप कर सकते हो, राइट। आप पर यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूआई मिलता है, तो आपको कोडिंग की एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली आप जोन देख सकते हो, ये शुभम सिंह.in, जो कि हालांकि हमारी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहा है सब कुछ आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो कौन सा आईपी कौन यूज कर रहा है, राइट। अगर चलिए अभी जस्ट नॉर्मली हम लोग बात कर रहे थे वेबमेल सर्वर्स की, तो आपको कुछ नहीं करना। अभी जो डोमेन हम लोग ने लिखा था डिजिटल डेस्क पे हम लोग ने बनाया था, स्लैश आपको लिख देना है वेबमेल, या दिस इज ओपनिंग ऑफ वेबमेल सर्विस। हम लोग ने ईमेल आईडी बनाया था info@digital desk, राइट। Right. Here is the password. सॉरी आई फॉरगॉट द पासवर्ड, तो मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा। ओके डन। आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ से मेल्स अगर किसी का आपको देखना है तो डायरेक्टली आप वेबमेल लॉगिन कर सकते हैं। सी आपको इधर ऑप्शंस मिलता है, वेबमेल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है राउंड क्यूब थीम चाहिए, हॉलिडे चाहिए, पर बेस्ट ऑप्शन अगर मैं सजेस्ट करने जाऊंगा तो राउंड क्यूब है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूँ ये। नॉर्मली सी हियर इज द क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, आपको डायरेक्टली मेल पे मिल गई। अब सेकंड, आपको ये मेल को कॉन्फ़िगर करना है आउटलुक से, तो कौन से आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, IMAP, POP3 और SMTP का ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी रहता है। तो आप जाइए, पोर्ट नंबर डालिए, डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जैसे कि हमने वेरियस अकाउंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखा है। हम लोग आउटलुक जैसे यूज करते हैं ऑलरेडी, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हम लोग ने वेरियस अकाउंट्स सी हम लोग ने वेरियस अकाउंट्स ऐड कर रखा है यहाँ पे। आप इस टाइप से आउटलुक के थ्रू में कर सकते हैं, आप कैलेंडर यूज कर सकते हैं, आपको इधर मिल जाता है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, जस्ट लाइक अ जीमेल से अच्छा यूआई मिल जाता है। कैलेंडरिंग प्रोफेशनली आप यूज कर सकते हो, पूरा आप शेड्यूल्स बना सकते हो उसके अंदर, राइट। मेल्स आप चेकआउट कर लीजिए, जो सिंपल सा नॉर्मल सा आता है, जो एक मेल की फंक्शनैलिटी होती है, राइट। ये तो हो गया अपना वेबमेल सर्वर्स की। चलिए अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन सर्वर्स की बात किया था हम लोग ने, एक बताया था मैंने एप्लीकेशन सर्वर्स था जैम, वैम्प, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन में हम लोग ने यहाँ पे डाला हुआ है जैम कंट्रोल, जो ऑलरेडी सेटअप कर रहा है। ये जैम्प होता क्या है एक्चुअली, एप्लीकेशन सर्वर उसका मिरर फॉर्म होता है, जो एक्चुअल सर्वर है उसका मिरर फॉर्म है। इधर आपको ऑप्शंस मिल जाता है, सेल ऑप्शंस मिल जाता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम एसक्यूएल और अपाचे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लिनक्स बेस्ड सर्वर है। अगर आपका जावा बेस्ड है तो आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। अगर चलिए अभी एक वेबसाइट हम लोग ने लोकली सेट करके रखी हुई है, तो हम लोग उसको लाइव करेंगे। अगर मैं जब बात कर रहा हूँ सी, यहाँ पे एक नॉर्मल सा हम लोग ने वेबसाइट बना रखा है, जिसका हम लोग ने कमिंग सून का पेज लैंडेड पेज कर रखा है। अब इस डोमेन को हम लोग इसको लाइव करेंगे। ओके, आपको कुछ लाइक नॉर्मल से यूजर्स क्या करता है, फाइल मैनेजर में जाना है आपको, आपके एग्जिस्टिंग फाइल कहाँ रखी है, आपको पब्लिक एचटीएमएल में जाना है, एग्जिस्टिंग फाइल को अपलोड कर देनी है, दैट्स मीन आपका डेटा लाइव हो गया। जस्ट अ मिनट, मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट
ओके, मैंने मेरे लिए जैम्प इधर डी ड्राइव में रखा है मैंने। डॉक्स में सर्वर्स आता है, सी मैंने कमिंग करके एक फोल्डर जिप फाइल ऑलरेडी बना रखी है आपको, पर ये सर्वर्स हमेशा जिप फाइल लेता है, वहां पे अनजिप करता है। जस्ट ओपन किया, इस अपलोडिंग, इट विल टेक व्हाइल सेकंड। या डन, यहाँ पे अभी अपलोड हो गया आपका। सॉरी, इस कैंसिल होगा, एक मिनट, इसको अपलोड करते हैं। डन, it will take around 5 to 10 seconds. It depend upon the bandwidth and the speed of the internet. Okay, done, is already uploaded exactly. Done, home, and then we go, here is, यही फाइल हम लोग ने चढ़ाई थी डॉट जिप, कमिंग करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डन, अब यहाँ पे आपको पहले ये चीज डिक्लेयर करना पड़ता है सर्वर्स के अंदर जाके कि आपको कौन सी फाइल खोलनी है, क्योंकि हमेशा कोई भी डोमेन पे, या सपोज करिए डिजिटल डेस्क डॉट इन है, उसका जो आईपी बाइंड हुआ हुआ, जो हमारी आईपी बाइंड है, वो सिर्फ पब्लिक एचटीएमएल फॉर्मेट है, मतलब ये जो बाहर रखा हो। अगर आपको अंदर का देखना है तो आप स्लैश करके कमिंग करके भी खोल सकते हैं। फिलहाल मैं अभी सारी मेरे जितने भी फाइल्स होती है, जो भी आपकी फाइल्स होती है, हम मूव कर लेते हैं उसको बाहर के साइड, राइट, मूविंग द फाइल राइट नाउ। डन, अभी हमारा हो गया, दैट्स इट। ये एक स्टैटिक वेबसाइट थी, अभी मैं जस्ट हमारी वेबसाइट लाइव हो गई, डिजिटल डेस्क डॉट इन, हियर इट इज। अब ये डेटा कहीं भी सेंड होने के लिए रेडी है सर। सिंपल फॉर्म है कि अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई अपना होस्टिंग सर्वर्स कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सोचते हैं, कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कोडिंग स्किल्स। अगर आप जब तक सी पैनल, WHM, सी पैनल की तरह और भी आते हैं, डायरेक्ट पैनल, डायरेक्ट एडमिन पैनल्स आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, प्लेक्स पैनल्स आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। पर सी पैनल का यूआई इंटरफेस अगर हम देखने जाए तो बहुत ही इजी और इजिली टू अंडरस्टैंड और यूजर फ्रेंडली है, हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी लास्ट लॉगिन आईपी भी दिखाएगा, सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग ने फायरवॉल में डाल रखा था ऑलरेडी, राइट। आप डेक्स इसके यूजेस देख सकते हैं कितना यूज हुआ है। बैंडविड्थ की मैं जहां बात कर रहा था कि पर सेकंड या पर मिनट कितना हुआ, आपको इधर ट्रैक आउट कर सकते हो पूरा बैंडविड्थ, किस टाइप से कौन सा बैंडविड्थ आया, वो सब, ठीक। डन, उसके बाद हम आते हैं वापस से पैनल्स पे। अगर सपोज करिए, अगर मुझे ईमेल, अगर सपोज करिए मेरे को ईमेल आईडीज पे या डिफॉल्ट एड्रेस पे या ईमेल फिल्टर्स लगाने हैं, कि मुझे लगाना है कि फिल्टर लगाना है मुझे कि मेरे पास अनवांटेड स्पैमिंग वाले मेल्स नहीं आने चाहिए, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, राइट। जस्ट मैंने अभी जस्ट बात किया था आपसे, यहाँ पे WHM पे एक बार आ जाते हैं। अब आप बात करते हैं, ये तो हमारा सी पैनल था, राइट। आप पब्लिक एफटीपी, आप जो भी ट्रांसफर्स लेते हो आपको यहाँ पे एफटीपी हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सब डोमेन्स की। व्हाट डू यू मीन बाय सब डोमेन्स? आपने जानते होंगे सब डोमेन्स होता है जो चाइल्ड होता है पेरेंट डोमेन्स का। जैसे सपोज करिए हमारे इधर डिजिटल डेस्क डॉट इन है, उसका अगर मैं चाहूँ तो शुभम डॉट डिजिटल्स भी बना सकता हूँ, उसके अंदर में मैं कोई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ या कोई डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो अब मैं बात करते, चलिए एक सब डोमेन बना के देख लेते हैं। या हियर इज द ऑप्शन ऑफ द सब डोमेन, कि अगर मैं सब डोमेन एक में रखता हूँ शुभम सिंह, शुभम डॉट, ओके डन, फोल्डर का नाम भी मुझे शुभम ही चाहिए, क्रिएट, डन। मैंने शुभम डॉट डिजिटल डेस्क डॉट इन करके एक सब डोमेन बना दिया है। अब उसके अंदर हम लोग डेटा को मूव करते हैं, किस टाइप से करना है, और मुझे पर फ्रंट पे नहीं दिखाना है कि डायरेक्टली कोई डिजिटल डेस्क को कोई लॉग इन करे तो उसको डायरेक्टली नहीं दिखे। तो मैं कुछ क्या करूंगा, इस यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा मैं उस फोल्डर में, पब्लिक एचटीएमएल स्लैश शुभम, मूव फाइल, ओके डन। शुभम के अंदर मूव हो गया है।
ओके डन। मुझे ये अनवांटेड जो एक सिस्टम जनरेटेड फाइल होती है उसका हमको डिलीट कर देना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, राइट, तो शुभम के अंदर ही। डन, एक्सट्रैक्ट हो गया। वापस हमको पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। ओके डन, शुभम, शुभम के अंदर कमिंग। अब हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने जब इसको मूव किया था पब्लिक डोमेन पे किया था। पब्लिक डोमेन हमारा इधर क्या होता है, डिजिटल टेक्स्ट डॉट इन, पर मुझे अभी सब डोमेन पे करना है। तो मैं ये जितनी भी फाइल्स होती है मेरे सॉफ्टवेयर की, जितनी भी फाइल्स होगी, मैं कहाँ पे मूव करूंगा बाय डिफॉल्ट, शुभम में, नॉट पब्लिक में, राइट, क्योंकि मुझे मेरे सब डोमेन्स पे चाहिए। अब मैं देखता हूँ खोल के, लाइव हो गई वेबसाइट, जस्ट शुभम डॉट डिजिटल डेस्क डॉट इन। अब जो डेटा इंडिविजुअल मुझे दिखाने हैं यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, ईआरपी सॉल्यूशंस हो गया, आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे कि जो पब्लिकली नहीं होते, सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो मुझे। हेलो, या हेलो, या हम लोग अगर एक क्वेश्चंस पूछते हैं, एनी क्वेरीज अबाउट दिस, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हो, आप यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो कोई क्वेरीज हो तो। So actually there are some queries from student side. Okay. And student cannot directly contact with you. So I have some questions. Yeah, ask That me. how to set up server for home. The one question is that how to set up server for home. या हाउ टू सेटअप, एक्चुअली मैम होम के लिए आप एक एंटरप्राइजेस के लिए, वो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने, कि एक होम के लिए हम लोकल नेटवर्क पे सर्वर सेटअप कर सकते हैं। एक सर्वर आपका पीसी हो सकता है, जस्ट नॉर्मली हमने पीसी ले लिया जिसकी 4 GB रैम ले लिया, 16 GB रैम ले लिया, स्टोरेज जितना उनको चाहिए 1 TB चाहिए, उनको विंडोज R2 डाल दीजिए, एक लोकल सर्वर बन सकता है। अगर उसको हमको मुझे क्लाउड बेस पे ले जाना है तो उसको लीज लाइन कनेक्टिविटीज और वो सब भी चाहिए होता है, प्लस लाइसेंसिंग भी चाहिए होता है। जो परफॉर्मेंस जो होम सर्वर्स होते हैं वो लोकल यूज के लिए आते हैं, जैसे गेमिंग के लिए वो यूज करते होंगे कई बार। गेमिंग सर्वर्स जैसे लैन सर्वर यूज करते हैं, काउंटर स्ट्राइक की इंटर लैनिंग के लिए यूज करते हैं, कि एक दूसरे से फाइल एक्सचेंज करने के लिए, तो इस टाइप से वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Okay. हेलो, I can see that on Hello. yeah ma'am. So there is again one question that if student want to prepare web application and he want to post that application, then it is better to purchase or taking it from rent. Which one is good? या जस्ट नॉर्मली अगर मैं बात करने जाऊं कि अगर एक क्लाउड होस्टिंग सर्वर्स या परचेस करने आप जाते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, क्योंकि डेटा सेंटर में होस्ट करना होता है और नॉर्मल अपने इस इंटरनेट पे नहीं चलता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पिंग रेट। हम भी जानते हैं इंडिया का पिंग रेट इज अराउंड, अगर फास्टेस्ट इंटरनेट भी है तो वन पिंग रेट है मिनिमम, जो बोलते हैं ट्रैफिकिंग। इससे अच्छा है कि आप रेंटल लीजिए, क्योंकि आज सारी छोटी से लो एंटरप्राइजेज या स्टार्टअप बिजनेस वाले रेंटेड रहते हैं। अगर आपका वेबसाइट है मेड ट्रैफिक वेबसाइट है तो यू कैन गो फॉर अ वीपीएस सिस्टम्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, कंपेयर टू द साइड होस्टिंग। Okay, thank you. Yeah. Any other questions? Hello. Okay, sir. There are no queries from students, right?
या इफ स्टूडेंट वांट टू क्लैरिफाई, अगर और भी उनको क्वेरीज है तो हमारे कंपनी का टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे आपको मैं दे देता हूँ, वो वहाँ पे शेयर करके देख सकते हैं, राइट? Okay, sir. राइट, वो डायरेक्टली या जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स को इश्यूज हो या स्टाफ को हो, ये हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर है। जस्ट गो टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड आस्क अबाउट द क्वेरीज, डेफिनेटली दे विल सॉल्व एंड हेल्प यू। कि अगर आपको स्टार्टअप करना है या तो कोई होस्टिंग के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं या कोई एडवाइस चाहिए हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस टोल फ्री नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस पे। Okay, sir. We will definitely pass this your toll number to your students, Yeah. so that if they have any queries, they can contact with you. Yeah, not an issue. And rest, any other questions? No, sir. या जस्ट बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे सिर्फ अगर स्टूडेंट सोचते हैं मुझे टेस्टर बनना है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है ये, स्पेशल पर्सनल नोट पे, एज एन आईटी पर्सन, एज एन आईटी पर्सन की हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि वी विल बिकम द डेवलपर ऑफ एंड्रॉइड, आईओएस। पर सर डेवलपर कब काम आएगा? जब सर्वर मेंटेनर होगा। बिकॉज डेवलपर जब अपना प्रोग्राम होस्ट नहीं करेगा तब तक उसका सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो सर्वर मेंटेनेंस में भी अलग अलग चीज आते हैं, जिसके अंदर आ जाता है सीसीएन है, सीसीएनपी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पर बेसिकली अगर हम बात करने जाते हैं कोई बिल्डअप सर्वर्स के, स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास एक स्टार्टअप प्लान है, कि या कोई पर्सन सोच रहा होता है कि मुझे एक वेबसाइट लॉन्च करनी है या ई कॉमर्स साइट लॉन्च करना है, तो डेफिनेटली वन ऑफ माई सजेशन इज दैट गो फॉर द डेडिकेटेड नॉट VPS सर्वर। इट इज इन रेंज, ना इतना हाई होता है ना इतना ज्यादा लो होता है। पर सैड होस्टिंग आपने कई बार देखा होगा, कुछ वेबसाइट्स होती है, सैड होस्टिंग में इश्यूज क्या आते हैं, कई बार आपकी वेबसाइट्स होती है लोड होती ही रहती है, मोर देन 10 सेकेंड्स, मोर देन 15 सेकेंड्स, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिकिंग। तो उस वेबसाइट्स का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको आपका ही डेटा आपको 15-20 सेकेंड्स के बाद मिलेगा तो देर इज नो यूज, नो। तो इज बेटर इज गो फॉर द वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। अगर आप सोच रहे हैं कंपनी सेटल करने के लिए, तो यू कैन गो फॉर अ रिसेलर होस्टिंग, रिसेलर सर्वर्स। और इनसेट अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है तो आपका बेस्ट यूजफुल ऑप्शन है डेडिकेटेड सर्वर्स का, जिसके अंदर आप ऑलरेडी मल्टीपल रीसेलर्स बना सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स बना सकते हैं एंड मल्टीपल सैड होस्टिंग कर सकते हो आप उसके अंदर। दिस इज द बेटर ऑप्शन। Okay, sir. Any other questions? No, sir. Okay, then rest is okay. And thanks for the coordinator to give me this opportunity. And thanks, PU. Thank you very much for your wonderful session, sir. Yeah, same here, ma'am. The source of knowledge that we have got from you will help our students in future. Thus, on Yeah. behalf of IT department, Parul University, I extend my sincere thanks to you. Once again, thanks a lot, sir, for sharing your valuable knowledge. Yeah, thank you, ma'am. Most welcome.